नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड जीके। झारखंड जीके में हम लोग देख रहे हैं स्पेशल झारखंड पुलिस के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन के बाद झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है और झारखंड पुलिस में जिस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे वही क्वेश्चन सेट करके लाए हैं। ठीक है? तो इसीलिए समय को ना गँवाते हुए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित में से किस वैष्णव संत ने 16वीं शताब्दी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिन तक रुककर जनजातियों के बीच अपना मत का प्रचार किया था? पहला है रामानुज आचार्य, दूसरा है चैतन्य महाप्रभु और तीसरा है आपका निम्बार्क आचार्य और चौथा है मध्याचार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु झारखंड आए थे। झारखंड में भी कहाँ? पंच परगना क्षेत्र में। पंच परगना क्षेत्र आपका वो है बुंडू, राहे, तमाड़, सोनाहातू, ये सब क्या है? पंच परगना क्षेत्र है। यहाँ पर जो है ये पंच परगनिया भाषा बोला जाता है और यहाँ पर जो टुसु पर्व है जो विशेष रूप से मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किसने खोखरा के स्थान पर दोयसा को छोटा नागपुर के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाई? यानी कि नागवंशी राज्य जो था वो खोखरा की जगह में दोयसा को राजधानी बनाया था। पहला ऑप्शन है दुर्जन शाह, दूसरा है भीमकर्ण, तीसरा है प्रताप राय, चौथा है फनी मुकुट राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्जन शाह। तो दुर्जन शाह जो थे वो खोखरा को बदल के अपनी राजधानी क्या बनाए थे? दोयसा। दोयसा जो कि आपका गुमला जिला में पड़ता है, सिसई के बगल में। ठीक है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था, क्योंकि वो दोयसा ऐसा जगह है जहाँ 3 ओर पहाड़ी है और एक ओर कोयल का नदी बहता है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रक्सेल के द्वारा शासित क्षेत्र कौन-सा था? यानी कि किस क्षेत्र पे रक्सेल लोग शासन कर रहे थे? पहला है संथाल परगना, दूसरा है पलामू, तीसरा है छोटा नागपुर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलामू। तो रक्सेलों का शासन कहाँ था? पलामू क्षेत्र में था। ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पलामू से रक्सेल वंश के शासन का खात्मा किसने किया था? तो इससे पहले हम देखें कि पलामू में रक्सेल वंश का शासन था, लेकिन उस रक्सेल वंश का जो शासन का खात्मा कौन लोग करते हैं? पहला ऑप्शन है मुंडाओं ने, दूसरा है खेरवार, तीसरा है चेरो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेरो। तो चेरो लोगों ने पलामू में रक्सेल शासन को समाप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि वंश प्रभा लेखन जो है उसमें ग्रंथ में किस वंश के पारिवारिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? वंश प्रभा लेखन में किस वंश के पारिवारिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? पहला है छोटा नागपुर खास के नागवंश, दूसरा है पलामू के रक्सेल वंश, तीसरा सिंहभूम के सिंह वंश और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम के सिंह वंश के बारे में लिखा गया है किसमें? वंश प्रभा लेखन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? पहला है दर्प नारायण सिंह, दूसरा काशी राम सिंह, तीसरा त्रिलोचन सिंह, चौथा अर्जुन सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काशी राम सिंह। सिंह वंश के पहली शाखा के संस्थापक काशी राम सिंह थे। अगर दूसरी शाखा के संस्थापक की बात किया जाए तो वो हो जाता है आपका दर्प नारायण सिंह। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रामगढ़ राज के संस्थापक कौन थे? पहला हेमंत सिंह, दूसरा तेज सिंह और तीसरा है बागदेव सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बागदेव सिंह। रामगढ़ राज के संस्थापक बागदेव सिंह थे और रामगढ़ राज की स्थापना कब होता है? 1368 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि किस राज्य के संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता है? पहला रामगढ़ राज, दूसरा पंचेत राज, तीसरा पोराहट राज, चौथा खड़गडिहा राज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचेत राज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पलामू के चेरो वंश की स्थापना कब हुई थी? पहला 17वीं शताब्दी, दूसरा 16वीं शताब्दी, तीसरा 18वीं शताब्दी और चौथा 19वीं शताब्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16वीं शताब्दी में। ये रक्सेलों के बाद जो आए थे चेरो लोग, कहाँ? पलामू में। ये भी आपको याद रखना है। और चेरो वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि खड़गडिहा राज्य के संस्थापक का क्या नाम था? पहला है हंस राजदेव, दूसरा है बागदेव सिंह, तीसरा फनी मुकुट राय और चौथा है दर्प नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंस राजदेव। हंस राजदेव थे खड़गडिहा राज्य के संस्थापक। बागदेव सिंह तो ये थे रामगढ़ राज्य के संस्थापक। फनी मुकुट राय तो थे नागवंश राज्य के संस्थापक। और दर्प नारायण सिंह तो थे सिंह वंश के दूसरे शाखा के संस्थापक। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति का नाम बताना। पहला है छज्जू मलिक, दूसरा है बख्तियार खिलजी, तीसरा मलिक बया, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बख्तियार खिलजी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। ठीक है, जो बंगाल अभियान जाने समय झारखंड से होकर गुजरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि उड़ीसा का एक शासक जिसने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था, वह कौन था? पहला है प्रताप रुद्र गजपति, दूसरा है गजेंद्र गजपति, तीसरा है कपिलेंद्र गजपति और चौथा है पुरुषोत्तम गजपति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपिलेंद्र गजपति। तो कपिलेंद्र गजपति जो उड़ीसा के शासक था, जो कि झारखंड में कुछ हिस्सों को कब्जा करके अपना शासन स्थापित किया था। उड़ीसा को पहले कलिंग नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और वहीं उसको कटक भी बोलते थे। वहाँ पर कटक स्टेडियम भी है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है कि किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की? पहला फिरोज तुगलक, दूसरा आदिल खान द्वितीय, तीसरा कपिलेंद्र गजपति, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदिल खान द्वितीय। तो झारखंडी सुल्तान किसको कहा जाता है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आदिल खान द्वितीय। अब इसके बाद तो कपिल गजपति को तो जान ही रहे हैं, ये उड़ीसा वाला है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो कहता है कि किसके आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने की विस्तृत वर्णन मिलता है? पहला है तुजुक के बाबरी, दूसरा है तुजुक के जहांगीरी, तीसरा है बाबरनामा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुजुक के जहांगीरी। यानी कि जहांगीर का जो आत्मकथा है तुजुक के जहांगीरी, वहाँ पर वर्णन किया गया है कि झारखंड के जो शंख नदी है उसमें हीरे मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जहांगीर ने दुर्जन साल को कैदी बनाकर किस किला में रखा था? पहला है आगरा किला, दूसरा ग्वालियर किला, तीसरा दिल्ली किला, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर किला में। तो जब दुर्जन साल को कर नहीं देने के कारण जब जहांगीर उसको कैद करके ले जाता है, फिर उसको रखता है ग्वालियर किला में। कितने 12 सालों तक रखा जाता है और फाइनली उसको 1627 ईस्वी में आज़ाद कर दिया जाता है, हीरे की अच्छी परख होने के कारण। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि पलामू के चेरो वंशीय शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? पहला है मेदिनी राय, दूसरा है प्रताप राय और तीसरा सहबल राय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेदिनी राय। तो चेरो वंश के संस्थापक मेदिनी राय जो है वहाँ बहुत ही शक्तिशाली थे, इसीलिए मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो वंश का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। साथ ही
मेदिनी राय के नाम पर ही उस जगह का नाम पड़ा है मेदिनीनगर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि उत्तर मुगल काल में झारखंड किसके आक्रमण से त्रस्त था? त्रस्त यानी परेशान था। पहला है राजपूतों, दूसरा मराठों, तीसरा अंग्रेजों और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठों। मराठों के आक्रमण से उस समय झारखंड पूरा परेशान था उत्तर मुगल काल में। मराठा महाराष्ट्र के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत किसने किया? पहला है राजपूतों, दूसरा है मराठों, तीसरा अंग्रेजों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठों। तो मुगल लोग का जो शासन था झारखंड में, उसको कम करने का काम या अंत या समाप्त करने का काम कौन लोग किया था? मराठा लोग। और यही लोग का आक्रमण से झारखंड त्रस्त भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सरायकेला रियासत के संस्थापक का क्या नाम था? पहला है फनी मुकुट राय, दूसरा है विक्रम सिंह, तीसरा है काशीनाथ सिंह, चौथा है बागदेव सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम सिंह। सरायकेला रियासत के संस्थापक विक्रम सिंह थे। और सरायकेला जो है आपका छौ नीति का जन्म स्थली माना जाता है झारखंड में। ठीक है। और फनी मुकुट राय आपको बता दिए हैं, नागवंश के संस्थापक हैं। काशीनाथ सिंह आपका सिंह वंश के प्रथम शाखा के संस्थापक हैं। और बागदेव सिंह रामगढ़ राज्य की स्थापना किए थे 1367 ईस्वी में। ये सब आपको याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन दिस वीडियो। देखिए, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस ओर से हुआ? पहला है सिंहभूम, दूसरा है पलामू, तीसरा है संथाल परगना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंहभूम। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम दिशा से हुआ था। और आपको ये भी पता है कि सिंहभूम जो अभी दो भागों में बंटा है, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में, इन दोनों जिलों के निर्माण 1990 ईस्वी में हुआ है। आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करेंगे हम आपको और थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ाने का, क्योंकि इलेक्शन के बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।